अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। नाज़रीन, अगर बात करते हैं सानिया मरी की, तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो कि मरी में पेश आया, जहां पर 1.5 लाख गाड़ियां जो हैं एट अ टाइम वहां उस जगह पे मौजूद थी, जो कि घूमने के लिए लोग गए हुए थे और बहुत सारी जगहों से भी आएंगे। जाहिर सी बात है पूरे मुल्क से जो है वो लोग पहुंचे होंगे घूमने फिरने की गर्ज से, लेकिन क्या पता था कि 17 साल रिकॉर्ड जो है वो उसी दिन टूटेगा और बर्फबारी इतनी शदीद होगी कि लोग जो है वो अपनी जान की बाजी जो है वो हार जाएंगे। लिहाजा बात यह है कि बस हमें ख्याल रखना चाहिए था। और वहाँ पर जो होटल मालिकान हैं जिन्होंने रेंट पर कमरा देने से जो है बहुत ज़्यादा उस टाइम पर रेंट बढ़ा दिया था। ट्रैफिक की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो गाड़ियाँ मौजूद थी उन्होंने भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पैसे बढ़ा दिए थे, यानी किरायों में इजाफा कर दिया था, जो कि बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सके और जी अपनी जान की बाजी हार गए। खैर, अब आगे चलते हैं। बड़ा अफसोस हुआ हमें इस वाक़े पर। मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट जनाब ताहा खलील साहब। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ताहा, आप क्या समझते हैं कि जो सानिया मरी पेश आया है, इस तरीके के और भी सानियात होते हैं, किस तरीके से काबू पाया जा सके इसे? देखें, अभी जो मरी में सानिया पेश आया वो एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है और हुकूमत की जानिब से एक जब मरी में और बहुत सारे इस तरह के इलाकों में जब बर्फ़बारी की पेशेंगोई कर दी गई थी तो हुकूमत की जानिब से जो है इंतज़ामात कर लेने चाहिए थे, लेकिन हुकूमत की थोड़ी सी नाअहली है जो इन्होंने इंतज़ामात नहीं किए। और लोगों को भी जब पता था इतनी बर्फ़बारी हो रही है, मरी से गुजरते हुए 40,000 गाड़ियों की जगह थी, गाड़ियाँ 1.5 लाख गाड़ियां वहां पे एंटर हो चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़े से इंतजाम तो वहां पे खराब होंगे। और बर्फबारी भी इतनी हो गई थी कि वहां से निकलना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। ये वो वन वे वाला रोड है ना, जो आने जाने की एक ही रोड है, जो आने वाला है वहीं से जाने वाला है, तो जाहिर सी बात है लोगों के लिए मुश्किलात होंगी। और वहाँ के जो ड्राइवर हैं, होटल मालकान हैं, उन्होंने भी मौके का फ़ायदा उठाया, उन्होंने भी अपने पैसे बढ़ाए, होटल के पैसे बढ़ा दिए। जो होटल के एक कमरे का रेंट 5,000 रुपये था उसके 50,000 रुपये भी उन्होंने वसूल किए। जो शहरी दे सकते थे उन्होंने दिए, जो शहरी नहीं दे सकते थे वो उन्होंने कोशिश यही की कि वो अपनी गाड़ी में स्टे कर लें, जिसकी वजह से उन्होंने गाड़ी में उनकी डेथ हुई है। वो किस वजह से हुई है? देखिए, वो अभी तक जो तफसीलात सामने आई है वो यही है कि हीटर ऑन किया गया, जिसकी वजह से हीटर से एक गैस निकलती है। वो अगर शीशे खोल दिए जाएं तो वो गैस फिर भी आपको फायदा दे सकती है, अगर वो शीशे खोले ना जाएं तो उस गैस से आपकी मौत हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गैस है जिसकी वजह से मुश्किलात, शीशे बंद थे और जो बर्फ पड़ी है उसकी वजह से एक तरफ से वो पूरा बंद हो गए थे ना। अगर वो हल्का हल्का सा भी शीशा खुला हुआ होता तो शायद वो गैस निकलती तो उनकी मौत गुजर नहीं होता ना, क्योंकि बर्फ से जमी हुई थी गाड़ियां। तो यही तो, अगर हल्का सा भी शीशा खुलता है ना तो थोड़ा सा जो है वो गैस को निकलने की जगह मिलती तो लोग बच जाते, लेकिन जब वो उसको जगह ही नहीं मिली तो जाहिर सी बात है वो लोगों तक पहुंचती गई गैस, जिसकी वजह से हम आते हैं ज्यादातर सामने आई है। ये तो हो गया जी सानिया मरी का वाक़या, जो कि हमने आपके सामने पूरा मंजर उसका पेश कर दिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं, एक जगह बर्फबारी की बात होगी, लेकिन यही खूबसूरती बर्फबारी अगर गंदगी के ढेर में बदल जाती है। हम बात करें जी कराची की सड़कों की। अभी हालिया बारिशें हुई थी और उसके बाद से जो कराची की सड़कों का हाल है वो इंतहाई, क्या कहें, मैं अल्फाज मेरे पास नहीं है। हम तहाँ से ही पूछना था, आप मुझे बताएं कि ये इतना ज़्यादा कराची में क्यों ताफुन फैल रहा है? मतलब इतना कचरा है, बारिश के बाद गंदगी बढ़ती है, क्या वजूहात हैं? देखिए, यहाँ पे जो बल्दियाती निज़ाम चल रहा है वो इस वक्त निज़ाम धर्म भरम हुआ है। जब तक इलेक्शन के मामलात सही नहीं होते, इलेक्शन नहीं होते, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर और इस तरह के जो जितने अफसरान हैं ये इस पर इतनी तवज्जो नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ भी देखें तो एक काला बल्दियाती कानून जिसपे कुछ पार्टी एक तरफ हुई है, सिंध हुकूमत एक तरफ है जो ये पेश करना चाहती है, इसके लिए अभी एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया कि कितने टाउन और कितने यूनियन कमेटीज बना दी गई हैं, टाउन भी बना दी गए। तो जब तक अगर ये मामला हल नहीं होगा तो कराची की सड़कें तो ऐसे ही लवारिस रहेंगी। कराची का कोई पूछने वाला नहीं है। कराची में बारिश होती है तो बारिश रहमत की जगह हमारे लिए रहमत बन जाती है। इतनी कराची की सड़कें हैं जहाँ पे पानी इतना भर चुका होता है कि गाड़ियाँ बंद हो चुकी होती हैं, लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है, लोग आ जा नहीं सकते, महसूर हो जाते हैं लोग। और आगे भी अगर इस तरह रहा तो ये चलता रहेगा जब तक एक सही निज़ाम नहीं बैठेगा। तो आप नहीं समझते कि इनको हल करने के लिए कोई, जाहिर सी बात है अब इलेक्शन वगैरह होंगे तो वोट भी चाहिए होंगे, तो उनके लिए भी तो ये लोग काम करके दिखाते, तो क्या अभी तक ऐसे कोई उस वक्त तो वो तो वोट चाहिए होता है तो उस वक्त इसलिए थोड़ा काम हो जाता है, लेकिन अभी तो इलेक्शन दूर है,
जब तक तो अभी इसका कोई तरीक़ेकार, इस पे कोई काम नहीं होगा। इनकी जो ज़िला इंतज़ामिया वो तो ये कहती रहती है, या वो तो अपनी जो खबरें चलाती हैं वो यही कहती है कि हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम जो है अमली तौर पे नज़र नहीं आ रहा। तो आवाम को खुद से क्या करना चाहिए, क्या ऐसा काम करें कि हम खुद से बच सकें इन चीज़ों से? आवाम को खुद ही चाहिए कि थोड़ा सा बाइकआउट करें इन लोगों का, इन लोग को वोट ना दे। अगर वोट दे रहे हैं तो सही बंदे को वोट दिया जाए, और कोशिश ये करी जाए आवाम के खुद अपने तरीके से काम कर सके तो बेहतर हो सकता है, वरना आगे तो इसकी कोई ये पता भी तो नहीं चलता है नहीं, ये वोट देने से पहले पता तो नहीं चलता ना कि कौन कितने पानी में और कौन कितना बनाएगा। देखिए इतना टाइम हो गया, इतने साल गुजर चुके हैं, इतने हम देखते रहे, तो हमें भी अंदाजा है कौन सही है कौन गलत है। तो आप नहीं समझते कि अब जो बारिशें हुई हैं उसके बाद जो कराची का हाल हुआ है, जो 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, उसी को अगर कोई ऑन नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा कराची? विफाक जो है वो सिंध हुकूमत पे डालती है और सिंध हुकूमत विफाक पे डालती है, दोनों एक पेज पे कभी भी नहीं मौजूद होते। जब तक ये दोनों एक पेज पे मौजूद नहीं होंगे, जब तक कराची की कोई एक कराची नहीं बन सकता, एक उसकी एक साफ सुथरा एक कराची नहीं बन सकता। आप देखें वाटर बोर्ड है, KD है, SBC है, DMC है, तो इन सब के अपनी जो इन सबको काम दिया गया वो अपना काम नहीं करें। KD है चाइना कटिंग अपने प्लॉट्स पे चल रहा है, SBC जो है वो कमर्शियल कर रहा है, और जो है वो गैर कानूनी बिल्डिंग बनी है, DMC भी अपने खाते खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी जानिब से देखा जाए तो काम नहीं हो रहा अभी। लाएअमल नहीं बनाया हुआ, एक इन्होंने तरीक़ेकार नहीं बनाया हुआ। बारिश हुई, अभी इतनी सड़कें हैं, वहाँ पे इतना पानी जमा है, पानी के साथ साथ कचरा जमा हो गया, कीचड़ जमा हो गया, जो कि साफ नहीं हो सका, जिसकी वजह से लोग चल नहीं सकते, बीमारियों में इजाफा हो रहा है, बच्चे आन जा नहीं सकते, बुजुर्ग नहीं पैदल चल सकते। तो ये तो फिर कहीं का इंसाफ नहीं है ना कराची के शहरियों के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बात करते हैं जी ओमिक्रॉन की। कोविड आया, उसकी नई वेरिएंट आया, वो है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के बाद भी एक नया वेरिएंट आया है, उस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। ताहा हमारे साथ मौजूद है। हाँ ताहा, जरा मुझे ये बताइएगा कि ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट आज ही वो आया है, आप नहीं समझते कि कराची या पाकिस्तान में भी वो वेरिएंट जो है वो आ चुका है, और कई केसेज जो है वो कराची में भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए? क्या समझते हैं आप कि अब मजीद लॉकडाउन की गुंजाइश है? देखिए अब तो मजीद लॉकडाउन नहीं लगा सकते, क्योंकि पिछले जितना लॉकडाउन लगा उसमें जो दिहाड़ीदार मजदूर था और जो गरीब लोग थे उनका बहुत बुरा हाल हुआ है। गरीब का क्या, अमीर का भी बहुत बुरा हाल हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पिसता है वो गरीब ही पिसता है, और गरीब पिसता है क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में लोग कारोबार नहीं कर सके। जो रोज थे दिहाड़ीदार मजदूर थे उनकी दिहाड़ी नहीं लग सकी, वो अपने घर खाना नहीं ले जा सके। तो अब तो मुश्किल है कि अब लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। हाँ थोड़े से जो है टाइमिंग में या इस तरह के उसमें थोड़ा सा नेमो बदल हो सकता है, लेकिन कारोबारी जो औकात है उसमें नेमो बदल कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन की तरफ अभी हम नहीं जा सकते। और वैक्सीनेशन का क्या सिनेरियो है? देखिए वैक्सीन जितनी जल्दी हो सके लगा ली जाए। तकरीबन कराची में 80% 90% लोग लगा चुके हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाई उनको चाहिए कम से कम वैक्सीन लगवाने की, एक आपको सेफ साइड रहे कि हाँ एक वैक्सीन लग चुकी है। ताजिरों को कितना नुकसान पहुंचाया कोविड ने? क्योंकि जाहिर है ऑलरेडी अभी वो सर्वाइव करते हुए ही आ रहे हैं और फिर आगे फिर देख रहे हैं कि फिर कोविड है। देखिए ताजिरों को तो बहुत नुकसान हुआ है, जो निचले तबके के ताजिर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है, क्योंकि ये निचले तबके के जो ताजिर हैं उनका ही जो रोज़मर्रा का खाना है, दाल चावल बेचते हैं या फल फ्रूट जो भी चीज़ होती हैं उनका ही काम है। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं बिकेंगी तो ताजिरों को तो बहुत ज़्यादा इस वक्त नुकसान हुआ है, जो अभी पिछला लॉकडाउन गया है। इसके साथ साथ लोगों को भी नुकसान हुआ, लोगों के जो अपने मामला चल रहे थे, जो उनका कारोबार था या जो उनके बिजनेस थे, XYZ कुछ भी था, तो उनको बहुत नुकसान देखने में आया अभी। यानी जो है वो देने वाले हाथ जो है वो लेने वाले हाथ बन गए हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी है। कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और यहीं से गुफ्तगू को आगे लेकर जाते हैं। मौजूद है हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट जनाब ताहा खलील साहब मौजूद हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं अगेन आपको, और चलते हैं आगे प्रोग्राम की जानिब। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में हम बात करते हैं। पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ी, फिर बिजली की कीमत बढ़ी, फिर गैस की लोड शेडिंग हुई और फिर कीमतें भी उसकी बढ़ती रहती हैं। आप नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा महंगाई जो है वो आवाम पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल रही है? देखिए, अभी तो आवाम इतनी महसूर हो चुकी है कि उसके लिए दाल, चीनी, आटा, चावल खरीदना भी एक मुश्किल हो चुका है। क्योंकि जब तक देखिए नीचे ग्राउंड लेवल पे महंगाई कम नहीं होगी, अपर लेवल पे ख़त्म नहीं हो सकती। जब तक यहाँ के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, यहाँ के जो दुकानदार हैं, उनको लगाम नहीं देंगे तो महंगाई कैसे कम होगी। सरकारी देखा जाए तो रेट लिस्ट निकलती है, चाहे सब्जी हो, गोश्त हो, चावल हो, कुछ भी हो, दूध ही क्यों ना हो, उसकी भी एक रेट लिस्ट रोजाना की बुनियाद पे निकली जाती है जो सरकारी सतह पे होती है। लेकिन अगर देखा जाए जो दुकानों पे विजिट किया जाए तो वहां पे तो महंगाई ऊपर है ना। अब अगर सरकारी उस पे रेट लिस्ट पे देखा जाए तो दूध 120 रुपए लीटर है, लेकिन आप दुकानों पे जाए वहाँ 140 145 रुपए लीटर दूध है। तो इस तरह महंगाई तो जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक ग्राउंड लेवल पे एक्शन नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पे अमल। मतलब ये दुकानदार खुद से कीमतें बढ़ा देते हैं? दुकानदार खुद से बढ़ा देते हैं, जिनको कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ की जो जिला इंतजामिया वो भी किसी किस्म का देखा जाए तो एक्शन करती है, एक दिन करती है, उनको सील करती है, उनसे उनका चालान करता है, दूसरे दिन वो दोबारा तो फिर आवाम की हुकूमत को करती है, जबकि ये दुकानदार ही करते हैं, आवाम की हुकूमत को टारगेट करते हैं। देखिए, नीचे ग्राउंड लेवल पे अगर इतनी है ना तो ऊपर लेवल पे तो पता भी नहीं चलेगी आपको कितनी महंगाई हो गई। अभी 4 रुपए न्यू ईयर शुरू होते ही जो है 4 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, 5 रुपए कम करके 4 रुपए बढ़ा दिया, तो फायदा तो आवाम को कुछ भी नहीं हुआ ना। आवाम तो वहीं पे वही है कि अगर 140 का पेट्रोल हुआ था फिर अब 144 रुपए हो गया, तो आवाम को तो कोई फायदा इसमें से नहीं मिला। ये तो बिल्कुल है, आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। अब बात करते हैं इमरान खान की हुकूमत पे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, कि अगर इमरान खान की हुकूमत 3 साल हुकूमत इमरान खान या 3.5 साल कह लें हुकूमत जो इमरान खान कर रहे हैं अभी तक, और आगे भी बाकी है उनकी हुकूमत, अगर मवाजना करते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत से तो देखते हैं कि क्या दोनों का मवाजना निकल के आता है। जी ताहा, क्या कहते हैं आप? देखें, पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत आई है या है अभी भी, उसमें तो हमेशा शुरू से ही देखी जाए तो करप्शन होती है। और जहाँ तक पीटीआई की बात है, वो देखें इमरान खान का जो विजन है या इमरान खान जो यूथ के लिए कर रहा है, वो आगे देखा जाए तो आगे कोई 10 साल बाद वो यूथ के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी। क्योंकि जो यूथ के लिए वो करता प्रोग्राम निकाल रहा है, अब मुख्तलिफ जो है यूथ के लिए काम कर रहा है, प्रोग्राम्स निकाल रहा है, चाहे वो राशन का हो, अभी लोगों के लिए जो गरीब मुस्तहिक लोग हैं, हाँ, उनके लिए इमरान खान की जानिब से एक जो राशन स्कीम निकली है,
उसके बाद फिर स्टूडेंट को कारोबार के लिए कर्जा दिया जाए, तो देखा जाए तो ये यूथ के लिए तो एक बहुत अच्छा इकदाम है। यूथ को फायदा होगा आगे कई 10 साल बाद, अगर आगे भी इमरान खान की हुकूमत रहती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत देख लें कराची को क्या किया, बर्बाद कर दिया। कराची की एक सड़क जो है वो चलने के काबिल नहीं बची है। तो पीपल्स पार्टी से तो आप कोई अभी उम्मीद रख ही नहीं सकते। तो बिलावल और मरियम तो आगे आ गए ना दोनों के, इमरान खान हटेंगे तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। ये दोनों भी अभी अगर आज मौजूद हैं तो अपने फायदे के लिए मौजूद हैं। कल अगर इन दोनों में से कोई एक वज़ीर-ए-आज़म एक इलेक्शन जीतता है, किसी एक की हुकूमत आती है, तो फिर ये इमरान खान के साथ मिलकर दूसरी पार्टी को जो है वो दूसरी पार्टी से लड़ रहे होंगे कि ये गलत है। अगर पीपल्स पार्टी जीती है तो नवाज लीग को बोलेगी कि वो गलत थी, नवाज लीग मतलब जीते तो वो आपके पीपल्स कहने का पार्टी मतलब को है बोलेंगे कि गलत थी। टेम्परेरी ये दोनों साथ ये हैं। दोनों भी सिर्फ टेम्परेरी साथ हैं। अगर इन दोनों से जो इलेक्शन जीतता है अगले दिन ये लोग फिर दूसरी पार्टी से लड़ना शुरू हो जाएंगे, दूसरी पार्टी पे शुरू हो जाएगा इनका हल्ला। यही तो है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत को अगर हम 5 साल देखते हैं, मतलब अभी तो जाहिर सी बात है 1.5 साल उनके पास मौजूद है। पीपल्स पार्टी को अगर हम देखें तो पिछले 13 साल, अब 14 साल हो गए हैं उनको भाई करप्शन करते करते सिंध हुकूमत में। अगर आप उन्हें देखें कि किस तरीके से वो लोग करप्शन करते हैं, इमरान खान को लोग क्यों तनकीद का निशाना बनाते हैं, जबकि इमरान खान ने इतने अच्छे इनिशिएटिव दिए हैं, अच्छा विजन है उनका, क्यों उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं? देखें, अगर कोई एक चीज जो कि पिछले कई सालों से खराब हो, तो आप अगर ये सोचते हैं कि उसको आते ही ठीक कर दी जाए तो वो नहीं हो सकता। इमरान खान इलेक्शन जीता है, उनके पास जो है इमरान खान साहब के पास जो है हुकूमत चलाने का तजुर्बा नहीं था, लेकिन वो आए हैं। उन्होंने आने के बाद भी इतने अच्छे इनिशिएटिव लिए, तो आवाम को आज नहीं कल नहीं लेकिन आगे कई साल बाद फायदा होगा। लेकिन देखा जाए तो पीपल्स पार्टी है, जितनी पिछली हुकूमतें गई हैं उन्होंने तो इतना साल लगाने के बाद तजुर्बा रखती हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इमरान खान साहब आज नहीं तो कल नहीं एक अच्छा लीडर बन के सामने आएंगे। आज आप उन पे तनकीद कर रहे हैं क्योंकि अभी वो इलेक्शन जीते थे, 3 साल उनके गुजर गए, तो 3 साल में पिछले कई सालों का 10 साल 15 साल का जो कचरा और गंदगी है वो साफ नहीं निकालने में टाइम लगेगा, निकालने में टाइम लगता है। तो अगर इमरान खान साहब अगला इलेक्शन जीतते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बेहतरी आएगी यूथ के लिए, आवाम को बहुत बेहतरी मिल सकती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान को एक और मौका देना चाहिए? एक और मौका देना चाहिए। देखिए, जब तक एक मौके में आपने कैसे किसी को जज कर लिया, अगर एक चीज आप खराब करके किसी को देते हैं तो टाइम तो लेगा ना वो उसको सही करने में। अगर अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब जीतते हैं तो मैं मुस्तमीद बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन जीते हैं तो आगे कराची समेत पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी आ सकती है। और ख़ास तौर पे यूथ, जो इमरान खान साहब यूथ का जिक्र करते रहते, तो यूथ को एक अच्छा फ़ायदा मिलेगा। यूथ अभी हमारी जो है वो एक डिप्रेशन का शिकार है। आज इतने यूथ के लड़के हैं जो यूथ है वो खुदकुशी कर रही है, कारोबार नहीं है उनके पास कुछ करने को नहीं है तो वो खुदकुशी कर रहे हैं। इसी को देखते हुए इमरान खान साहब ने निकाला है कि जो यूथ प्रोग्राम कर्जा दे रहे हैं, यूथ को कारोबार के लिए कर्जा दिया जा रहा है कि कारोबार करे यूथ, अपने आप को स्टेबल करे, अपने पैरों पे खुद खड़ी हो, तो बेहतर अच्छा एक इनिशिएटिव है इमरान खान की तरफ से। ये पहले कराची में 2.5 महीने के लिए ऑलरेडी सीएनजी बंद कर दी गई है। अब पेशावर में भी जो है 20 जनवरी तक सीएनजी बंद कर दी गई है ताकि घरेलू सार्फिन को जो है वो गैस दी जा सके। ये लोड शेडिंग के बावजूद भी जो है, मतलब इतनी जो लोड शेडिंग हो रही है और गैस भी बंद कर दी है, फिर भी लोड शेडिंग हो रही है। देखें, खास तौर पर अगर कराची की बात की जाए तो कराची में गैस बंद करने का फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो घरेलू सार्फिन है उनको तो दिन में 3 टाइम गैस मिल रही है, बाकी तो गैस मिल नहीं। और 3 टाइम क्या देखा जाए तो सुबह भी उनके पास गैस उनके पास मैसर नहीं कि लोग सुबह नाश्ता करते हैं वो नहीं बना सकते, ना दोपहर में उनके पास मौजूद है। और देखा जाए तो जहाँ सर्दी तेज़ होती है वहाँ उनके पास जो है वो गैस ख़त्म हो जाती है। तो अभी अगर कराची के शहरियों को तो फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ गैस बंद करना। देखें पेशावर के लोगों को क्या फ़ायदा होता है अगर उनको घरेलू सार्फिन को वहाँ मिलती है, क्योंकि वहाँ तो कराची से ज़्यादा ठंड है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा था कि सार्फिन को बहुत मसले मसाइल पेश हैं। क्या कहते हैं आप, आगे का लाए अमल क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम इसको बेहतर बना सकते हैं? देखिए, हुकूमत को चाहिए एक प्लान बनाए कि अगर गैस की बंद की जाती है, जो बाहर के लोग हैं जो सीएनजी स्टेशन है वो बंद किए जा रहे हैं,
तो घरेलू सार्फिन को टाइम टू टाइम, अगर टाइम पे भी देनी है तो उस टाइम पे तो गैस मैसर की जाए ना। अब जिसके पास गैस आ रही है तो वो इस तरह आ रही है कि उस पर कुछ ना पका सकते हैं, ना वो किसी इस्तेमाल के लिए, वो किसी ज़रूरत के लिए, बस वो एक नाम है कि हाँ गैस आ रही है। तो हुकूमत को चाहिए एक प्लान बनाए, एक टाइम टेबल बनाए कि जिस टाइम टेबल पे इनको घरेलू सार्फिन को गैस दी जाए। एक टाइम टेबल बनाए कि जो CNG स्टेशन है उनको खोला जाए। हुकूमत है ना, एक प्लान बना के अगर काम करेंगे तो होमवर्क नहीं होगा, होमवर्क नहीं होना, एक होमवर्क होगा तो बेहतर, ये सारे काम बेहतरीन तरीके से हो सकते हैं, इन पे एक अमल अच्छे तरीके से हो सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है एनालिस्ट जनाब ताहा खलील साहब हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि हमारे क्या मसाइल थे और किस तरीके से PTI को इन मसाइल से अब हमें निकालना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वही हमारी हुकूमत है। इमरान खान साहब जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है अभी तक तो मुल्क को लेकर चल रहे हैं, आगे के देखते हैं क्या इलाह है अमल है। और साथ में आपको एक और बात बताते चलें कि ओमिक्रॉन की जो नया वेरिएंट है वो भी जो है अब आ चुका है, तो ख्याल रखिए अपना, वैक्सीनेशन अपनी मुकम्मल करवाइए, क्योंकि डोजेज अगर आपकी कंप्लीट होंगी तो आप जो है वो कोविड से बच सकेंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट फजीहा अब्दुल कादिर को दीजिए इजाजत। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back. Because black lives matter. Because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।